नमस्कार किसान मित्रों, मैं चेतन पाटिल रेक्स बॉटनिक्स परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में किशोरगढ़ गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर रेक्स बॉटनिक्स के नैनो तंत्रज्ञान के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और रेक्स बॉटनिक्स के रिसर्च किए हुए स्पेशलिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ अनार हम लोगों ने पकाया है। किशोरगढ़ गांव के अंदर काफ़ी सालों से अनार की खेती की जा रही है। कुछ लोग पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं और कुछ लोग अभी रेक्स बॉटनिक्स के आधुनिक टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं। आज हम लोग जो हमारे किसान मित्र हैं उनका परिचय जानेंगे और रेक्स बॉटनिक्स ने किस तरीके से यहाँ पे अनार का खेती किया है उसके बारे में अभिप्राय हम लोग किसान मित्र से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपका परिचय बताइए सर किसान मित्र। हाँ, मेरा गांव है किशोरगढ़। मैं किशोरगढ़ गांव से हूँ। मेरा नाम है नजर हुसैन गुलाम हैदर कोवड़िया। ओके, आपका फ़ोन नंबर सर बता सकते हैं आप? 97 245 28 628। ओके, तो नजर भाई आप मुझे बताइए कि हम लोगों का इथेफॉन का जो स्प्रे था वो कौन सी तारीख और कौन से महीने में हम लोगों ने किया? 9वें महीने की 3 तारीख को हमने इसका इथरल किया था सर। ओके, और इस साल जो वातावरण रहा था कि काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से ये वातावरण बिगड़ने की वजह से फ्लावरिंग स्टेज पे आपको किस तरीके से रहा था? स्टार्टिंग में फ्लावरिंग तो बढ़िया आया था सर, मगर ड्रॉपिंग का इश्यू ज्यादा था। ओके, मतलब जितना नेचुरल फ्लावरिंग सेट होना था वो फ्लावरिंग सेट होने के बाद ड्रॉपिंग के प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा थे। उसके बाद में हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट शुरू किया रेक्स बॉटनिक्स पे, तो हम लोगों ने पहला स्प्रे 042-48 और काइनेस का जो स्प्रे लिया था, तो उसके बाद फ्लावर सेटिंग में कैसा आपको रिजल्ट मिला? मेरे को उस टाइम दिखा के 70% उस टाइम सेट हो गया था फ्लावरिंग। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो टोटल फ्लावरिंग यहाँ पर सेट हो गया था। बराबर। हम लोगों ने जब हमारा फल सेट हो गया, जैसे फल धारणा बोल सकते हैं हम, बराबर, तो उस टाइम पे हम लोगों ने होमोब्रासिनोलाइड जो रेक्स बॉटनिक्स का ब्लूम्स करके प्रोडक्ट है, हाँ जी, तो हमने उसका स्प्रे करने के बाद आपको उसका रिजल्ट कैसा लगा था? बढ़िया रिजल्ट है। वो अभी भी उसकी जो चमड़ी है ना, मैंने एक बार नहीं 2 बार स्प्रे लिया, 2 बार उसका स्प्रे हुआ था, तो अभी फटने में भी दिक्कत नहीं है। मेरे सारे प्लॉट में है ना 2 से 3 फ्रूट फटे मिले, वो भी फंगस वाले मिले। ओके, नेचुरली कोई फ्रूट अभी मेरे को फटा मिला नहीं है। ओके, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि उसका 100% आपको रिजल्ट स्किन प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग और साइज लेने के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट मिला था। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। इस साल नजर भाई आपने वाड़ी को ढका नहीं है? नहीं, बराबर। लोग ग्रो कवर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सनबर्निंग इतना ज्यादा आता है और अनार का फल क्वालिटी लेने के टाइम पे उस पे काला धब्बा लग जाता है, जिसकी वजह से उसका क्वालिटी खराब होता है, जिसकी वजह से रेट भी किसानों को कम मिलता है। तो इस साल आपने ग्रो कवर नहीं लगाया और आपके खेत में जो अनार लगा हुआ है, वो अनार में धूप चट्टा भी हम लोग देख नहीं पा रहे। तो उसका सॉल्यूशन आपने क्या स्प्रे किया था? मैंने स्प्रे सत्वल का स्प्रे लिया था और मेरे हिसाब से मैंने लास्ट टाइम तक परसों तक मैंने 7 बार सत्वल का स्प्रे लिया है। मैं किसान मित्रों को बता दूं, सत्व 18 जो रेक्स बॉटनिक्स का रिसर्च प्रोडक्ट है जिसमें ऑर्थोसिलिसिक एसिड 18% में आता है। नजर भाई ने इस साल ग्रो कवर लगाने का मन पहले से बनाया था कि मुझे नहीं लगाना है। उन्होंने सत्व 18 के कंटिन्यूअसली स्प्रे लेते रहे। इस गांव में सबसे ज्यादा स्प्रे नजर भाई ने लिए हुए हैं और आपको उसके रिजल्ट से पता चल रहा है कि हम लोगों को सनबर्निंग यहाँ पे देखने को मिला ही नहीं। अरे आप देख सकते हो, वीडियो में भी देख सकते हो, आप खुद भी आए हो देख सकते हो। कुछ आपको सनबर्निंग दिखता है? नहीं दिखता। तो बराबर। तो सनबर्निंग के लिए प्रॉपर हम लोगों के पास सॉल्यूशन है। सभी किसान मित्रों को इस्तेमाल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए उसका। तो हमने इसी प्लॉट में नजर भाई 0-40-40 का भी स्प्रे किया था जिसमें जिंक आता है। हाँ जी। हमने सिलिकेयर जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड 2% में रेक्स बॉटनिक्स बनाता है उसका भी हम लोगों ने स्प्रे किया था। और रेक्स बॉटनिक्स के 1261 नैनो में जो आते हैं उस ग्रेड का भी हम लोगों ने यहाँ पे स्प्रे किया था। आज की तारीख में हम लोग बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे है। हम लोग अभी ये प्लॉट बस 4 से 5 दिन के अंदर हम लोगों को निकाल लेना है। हम लोग फल का क्वालिटी, शाइनिंग हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से फल हम लोग यहाँ से ले रहे हैं और मैक्सिमम फ्रूट इस तरीके से और इसे अच्छी क्वालिटी के भी फ्रूट्स हम लोगों को यहाँ से इस साल मिलने वाले हैं। ये कंडीशन में जब हार्वेस्टिंग होने वाली होती है इतनी ग्रीनरी कभी भी नहीं देखी जाती। बराबर। क्योंकि अन्य लोग जो वाटर सोल्यूबल खाद का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के अंदर, तो उन लोगों का जो लीफ होता है वो जला हुआ होता है या तो फिर पत्ते में वो तेज नहीं होता है। एक चीज बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। देखो
ऐसे जब फ्रूट लगता है ना तो छोड़ है ना ट्रेस में जाना शुरू कर देता है। हाँ ये साल मेरा छोड़ ट्रेस में गया ही नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब वही हुआ कि आपने जो स्प्रे लिए है उसमें से जो अन्न द्रव्य मिलना था झाड़ को बराबर वो पूरी तरीके से अवेलेबल हुआ है। इसलिए आज भी पौधे के अंदर हम लोगों को ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बराबर कि पूरा न्यूट्रिशन नैनो तंत्रज्ञान से ये चीजें पॉसिबल है कि अवेलेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिशन है वो पेड़ को तुरंत मिलता है और लंबे समय तक हम लोग आज देख रहे हैं कि रिजल्ट हम लोगों को मिला है। दूसरी बात ये कहनी थी सर जी कि जब हम ऊपर खाद लगाते हैं तो कोई बंदे होते हैं चिलीटेड लगाते हैं। हाँ। मगर आप लिक्विड फॉर्म में जो रेक्स बोटानिक का है ना वो लगाओगे तो आज भी पत्ती ऐसे पंजे और एकदम सॉफ्ट वाली पत्ती आज भी खड़ी है। 6 महीने हो गए पत्ती को। बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल 100% श्योर है। तो हम जान सकते हैं किसानों का भी स्टडी किस तरीके से हो चुका है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। और एक चीज सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीन हमारी मापक है क्या दाड़म के लिए? हाँ ऐसे तो ये जमीन में थोड़ी दिक्कत रहती है। बिल्कुल क्योंकि ब्लैक सॉइल है। यस ये और ब्लैक सॉइल है। ज्यादा बेज पकड़ती है ये। यस तो इस खेत में ब्लैक सॉइल मतलब एक भारी सॉइल है। यहाँ पे कोई भी फसल आप लगाओ तो लग सकता है, लेकिन अनार के लिए ये जमीन मापक नहीं होती है क्योंकि इसमें अगर बारिश आया उस टाइम पे जो फंगस का अटैक होने वाला है और किसान जमीन में पानी भर जाने की वजह से स्प्रे ले नहीं सकते हैं, तो उन सब चीजों का आप कैसे मैनेजमेंट करते हो? उसमें क्या रहता है कि पानी तो जब इथेलिन लगाई थी ना हमने हाँ। तब भी इसमें मेरे हिसाब से 1 फुट पानी था। ओके कटिंग ऐसे ही रहने दिया था। ओके तब से मैंने फंगीसाइड में इधर थोड़ी दिक्कत ज़्यादा थी। ओके और जो फ्लावरिंग भी ड्रॉपिंग हुआ था वो फंगस के हिसाब से हुआ था। बारिश भी एक बार आई थी। पर अभी इस टाइम पे आपके पास जो फल है, हाँ। बगीचे में जितने फल है, इस पे आपको फंगस के कुछ भी निशान मिल रहे हैं? मेरे हिसाब से 1% होगा सर। 1% ज्यादा के अंदर हम लोगों को फंगस के यहाँ पे हाँ दिख रहे हैं कि दागी वगैरह हम लोग देख पा रहे हैं। इसका मेन आंसर यही है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अगर पौधे में नहीं होगी तो फंगस का अटैक भी उसको कम मात्रा में लगेगा। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जिस तरीके से किया है तो इस वजह से हम लोगों को फंगस को इस साल झेलना नहीं पड़ा है। आपने प्राण का इस्तेमाल किया था? मैंने प्राण का 2 बार इस्तेमाल किया। 2 बार आपने पहले फ्लावरिंग के समय किया था। ओके। और दूसरा मैंने फ्रूट सेटिंग के बाद 1 बार किया। ओके। तो प्राण का रिजल्ट आपको कैसा लगा इस जमीन के अंदर? बढ़िया रिजल्ट है। ज्यादा तो फंगस और जो उसका जो रूट जोन है वो अभी बढ़िया है। अभी तक भी आप देख सकते हो उसका भी रूट जोन है ना अभी बहुत ही मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग समझ सकते हैं कि रिसर्च किया हुआ प्राण जो रेक्स बोटानिक्स का प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे इस भारी जमीन के अंदर भी अनार को न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो काम है, जो व्हाइट फ्रूट है उसकी अगर ग्रोथ प्रॉपर होगी, लैटरल रूट अगर प्रॉपर तरीके से चलते रहेंगे तो इतने बड़े पौधे को हम लोग न्यूट्रिशन पहुंचा सकते हैं। तो नजर भाई, जो लोग भारत में और अन्य देशों में भी बराबर अनार की खेती कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को सजेशन देना चाहोगे कि आधुनिक तंत्रज्ञान जो रेक्स बोटानिक्स लेके आया है, नैनो टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च करके रेक्स बोटानिक्स आया है, उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम लोगों को खेती करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो आप पर्सनली? ऐसा नहीं हूँ मैं, ये साल से नहीं लगा रहा हूँ मैं, पिछली साल भी उसका बढ़िया रिजल्ट आया था। ओके। मगर मेरा थोड़ा सा टाइम लेट हुआ था। ओके। वो 7वें महीने में माल निकला था। ओके। ये बार प्रॉपर टाइम पे और दूसरे महीने की मेरे हिसाब से तारीख आएगी 20 या 25 तारीख को माल निकल जाएगा। ओके। और बढ़िया अच्छी क्वालिटी का माल निकलेगा और आपको अच्छा उत्पादन आए। रेक्स बोटानिक्स आपको मतलब एक गुड फेथ में हम लोग आपको उतना ही बता सकते हैं कि अच्छा उत्पादन आपको इस साल मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।